हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। V.K.S.U ने जो M.A. M.sc M.Com के लिए ऑनलाइन आवेदन आज शुरू किया है, इसमें पूरे डिटेल्स में एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे। ऐसे ही आपको फॉर्म को घर बैठे भर लेना है। V.K.S.U से जुड़ी पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए V.K.S.U ऑफिशियल। लगभग आपको 21,000 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे, वहाँ पर जुड़ जाइए। कैसे आवेदन करना है चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। M.A. M.sc का जो पोर्टल खुला है 20-22 सत्र के लिए, तो गूगल पर जाना है और सर्च करना है stresult.com 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 और यहाँ से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर देखिए नीचे आइएगा तो V.K.S.U का सभी अपडेट को पाने के लिए यहाँ पे जो कैटेगरी दिखाई दे रहा है, कैटेगरी पर नीचे आइएगा तो यूनिवर्सिटी अपडेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट रहता है उसको हम लोग फर्स्ट पेज पर ही डाल देते हैं, जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही आपको दिखाई दे रहा है V.K.S.U PG UG एडमिशन 2021। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ऐड को क्लोज करके नीचे बढ़ना है। जैसे ही आप नीचे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर पूरा विवरण आपका डाला गया है एडमिशन का, कितना पैसा लगेगा देखिए यहाँ पर, और कब से आपका स्टार्ट है, लास्ट डेट कब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, नोटिफाइड सुन है। और यहाँ पर देखिए जो भी आपको दिक्कत है यहाँ से आप बात कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, यहाँ से आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर UG PG का जो भी सब्जेक्ट रहता है यहाँ पर बताया गया है कि इतना सब्जेक्ट रहता है, और एक एक कॉलेज का लिस्ट, चाहे बात करें सरकारी का या प्राइवेट, एक एक कॉलेज जो V.K.S.U के अंतर्गत आता है सारा लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर जो एडमिशन पोर्टल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा तो आप V.K.S.U के एडमिशन पोर्टल पर आ जाइएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है PG 2020 एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ तो देखिए अब यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार कीजिएगा, दूसरे स्टेट वाले दूसरे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। और देखिए बिहार यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कहता है यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर डिग्री अर्नड, मतलब आप M.A. M.sc M.Com में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जो भी आपका डिग्री है, चाहे बात करें BA का या B.Sc का या B.Com का, किस यूनिवर्सिटी से है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप V.K.S.U के हैं तो सबसे ऊपर में ही ऑप्शन आएगा V.K.S.U का वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आ रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, ग्रेजुएशन पासिंग ईयर मतलब स्नातक किस साल पास किए हैं। तो अगर आप V.K.S.U के 17-20 के छात्र हैं तो यहाँ पर आप 2020 सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है यहाँ पर। और जो भी दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो उनका मार्कशीट पर ईयर ऑफ पासिंग लिखा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भर दीजिएगा। ये आपका एडमिशन देखिए सत्र 2020-22 के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आप लोग तो जो पार्ट थर्ड के स्टूडेंट है 2020 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना और यहाँ पर दोबारा रोल नंबर डाल देना है। चलिए रोल नंबर यहाँ पर हम डाल लेते हैं। अब चलिए रोल नंबर डाल दिए। जो यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देते हैं, कैपिटल J कैपिटल E, उसके बाद है आपका 6 कैपिटल W कैपिटल D। इसके बाद ये जो टिक दिखाई दे रहा है, टिक पर यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फॉर्म पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए जो भी आप विवरण भरे थे यहाँ पर दिखा रहा है यस प्रोसीड टू फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना है। तो चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स में डालते हैं। इसको बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर में ही आपको डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल दिया है कैपिटल लेटर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1998, उसके बाद इनका जून में 16 तारीख है, तो यहाँ पर 16 जून 1998 यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से चलिए जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल वाले मेल पर, फीमेल वाले फीमेल पर करेंगे क्लिक। मेल है तो मेल पर यहाँ पर क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ से आपको रिलीजियन को सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका रिलीजियन है। हिंदू वाले हिंदू पर, मुस्लिम वाले मुस्लिम पर, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन पर, सिख वाले सिख पर क्लिक करेंगे। तो ये हिंदू है तो हिंदू पर क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कैटेगरी जनरल है तो जनरल पर कीजिएगा, BC1 वाले BC1 पर, BC2 वाले BC2 पर, SC वाले SC पर, वही ST वाले ST पर क्लिक करेंगे। तो ये BC1 है तो यहाँ पर BC1 हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी
सब कैटेगरी में ऑप्शन आ रहा है विजुअली हैंडीकैप्ड का, हेयरिंग हैंडीकैप्ड का, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का। अगर आप विकलांग हैं तो कोई भी है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है, नॉट अप्लीकेबल पर। अब देखिए यहाँ पर कोटा क्लेम्ड, अगर आपका कोई कोटा है जैसे आपका टीचिंग वार्ड, एनआरआई वार्ड, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड फाइन आर्ट्स, एनएसएस, एनसीसी का है तो डालिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए आगे आपको लिख रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो ऑलरेडी है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे बढ़ जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है, जैसे इनका बिहार है तो चलिए बिहार कर लेते हैं, दूसरे स्टेट वाले दूसरे स्टेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि देखिए जहाँ ऐसा स्टार रहेगा वही आपका मैंडेटरी रहता है, वही ज़रूरी रहता है। इसके बाद कह रहा है डू यू हैव आधार नंबर, यस है तो यस, नहीं है तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं, अगर आधार कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ भी दीजिएगा तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस में यहाँ पर अपना स्टेट बिहार सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी आप डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे आप भोजपुर के हैं तो भोजपुर कीजिएगा, जो भी आप जिला के हैं यहाँ अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर एड्रेस हम लोग डाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एड्रेस डाल दिए हैं, विलेज प्लस पोस्ट पुलिस स्टेशन, जिनका शहर में एड्रेस है वो मोहल्ला डाल देंगे अपना। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब चलिए आगे बढ़ना है। अगर आपका जो एड्रेस ये परमानेंट एड्रेस है, ये अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी यही है तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो देखिए ये देखिए आपका जो ऊपर वाला था यहाँ वाला, ये यहाँ भी आ गया। अब चलिए आगे बढ़ना है। आगे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, वही ईमेल आईडी यहाँ दोबारा डालना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अच्छा से डालना है, क्योंकि यहीं पर आपका पूरा डिटेल्स आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। जो भी आपका लॉगिन आईडी के लिए यूज़र नेम दिया जाता है, उसके बाद आपको पासवर्ड दिया जाता है, तो यही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। तो चलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिए हैं। यहाँ पर आप गार्जियन का भी अगर चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स में मैट्रिक का, किसका, 10th का डालना है। तो चलिए यहाँ पर 10th इनका डालते हैं। 10th ये पास किए थे 2014 में, तो चलिए 2014 सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप 2015 में पास किए हैं तो 2015 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर 10th का जो भी आपका बोर्ड है, जैसे आपका बिहार बोर्ड है तो यहाँ पर आपका है ऑप्शन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आपको नीचे बढ़ना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना डाल देना है, जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, 500 का आपका एग्ज़ाम हुआ होगा, उसमें आपका जितना मार्क्स आया, जैसे आपका यहाँ पर मान लीजिए इनका 308 है तो यहाँ पर ये 308 डाल दिए। अब चलिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी कह रहा है, मतलब यहाँ पर 12th इंटर का आपको विवरण देना है। इंटर कब पास किए थे, तो ये 2016 में पास किए थे, तो 2016 हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इंटर का इनका बोर्ड क्या था, तो बिहार बोर्ड ही था, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग रोल नंबर चलिए डाल लेते हैं, तो इनका रोल नंबर यहाँ पर हम लोग चलिए इंटर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कितना का एग्ज़ाम इंटर में हुआ था और कितना आया है उसको मार्क्स ऑप्टेन में डालना है। तो इनका इंटर में 500 का एग्ज़ाम हुआ था और आया था इनका 325, तो 325 हम लोग मार्क्स ऑप्टेन में डाल। अब चलिए इंटर का डाल दिए। अब ग्रेजुएशन का मांग रहा है, ग्रेजुएशन का देखिए जो भी आप डिटेल्स डाले थे यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में आप क्या किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, यहाँ पर डालना है। तो ये बीए हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेलेक्ट कर लिए। ऑनर्स सब्जेक्ट इनका हिस्ट्री था, तो यहाँ पर हिस्ट्री हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए नीचे आना है, इनका सब्सिडरी पेपर 1 में ज्योग्राफी था, तो हम लोग यहाँ से ज्योग्राफी को सेलेक्ट कर लिए हैं। और इनका सब्सिडरी सब्जेक्ट 2 में था आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स कहाँ दिख रहा है इनका, इकोनॉमिक्स देखिए यहाँ पर है, ये देखिए जो भी आपका सब्सिडरी में, सब्सिडरी 1 में, 2 में और जो भी आपका ऑनर्स में सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है मैंने स्नातक उपरांत V.K.S.U के अलावा किसी अन्य विश्वविद्यालय से बीएड भी उत्तीर्ण किया है। देखिए ये उसको यहाँ पर टिक करना है, जो कि देखिए स्नातक V.K.S.U के अलावा किसी अन्य विश्वविद्यालय से बीएड भी उत्तीर्ण किया है।
अगर आप बीएड किए हैं, देखिए आप यूनिवर्सिटी से जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन तो किए होंगे तभी ना बीएड कीजिएगा। तो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप बीएड भी किए हैं और अदर यूनिवर्सिटी से किए हैं तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो ये अभी बीएड नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन के नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो ये यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। जो लोग देखिए, जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं उसके बाद बीएड, देखिए साफ लिख रहा है आई हैव पास्ड बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी दैन V.K.S.U। अगर V.K.S.U के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड दूसरे यूनिवर्सिटी से किए हैं तो यहाँ पर टिक जरूर कीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो टिक नहीं करना है आपको, ये नहीं किए हैं तो यहाँ पर टिक हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एग्रीगेट मार्क्स, मतलब कितना मार्क्स का इनका एग्जाम हुआ था। अब चलिए यहाँ पर हम लोग एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे। यहाँ पर आपको 1500 डालना है। कितना डालना है? 1500। तो यहाँ पर हम लोग 1500 सेलेक्ट कर लिए, मतलब यहाँ पर टाइप कर लिए। उसके बाद जितना मार्क्स 1500 में आपका आया है यहाँ पर डाल देना है। जैसे इनका 908 आया है तो यहाँ पर 908 डाल दिए। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। जो V.K.S.U के स्टूडेंट हैं उनके लिए केवल है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। चलिए यहाँ ये V.K.S.U के स्टूडेंट ही हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग डाल लेते हैं। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग डाल दिए। अब चलिए यहाँ पर आपको फ़ोटो को डालना है। यहाँ पर फ़ोटो आपको डालना है 20 KB से कम में, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना है, वो भी आपका 20 KB से कम में रहना चाहिए। देखिए कोई भी आप फ़ोटो है उसको अच्छा से फ़ोटो क्लिक करके गैलरी में रख लीजिए। सफ़ेद पेपर पर आप सिग्नेचर करके उसको गैलरी में रख लीजिए। और उसको एक ऐप आता है Q रिड्यूसर लाइट ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए कैसे Q रिड्यूसर लाइट ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पर फ़ोटो को 20 KB से कम में करना है, सिग्नेचर को 20 KB से कम में करना है, उसके बाद अपलोड करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो देखिए गूगल प्ले स्टोर पर आपको लिखना है Q रिड्यूसर लाइट ऐप, QREDUCER Q रिड्यूसर लाइट ऐप। और देखिए हम यहाँ पर ऑलरेडी रखे हैं तो मेरे पास यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए ऐप को ओपन करके और फोटो और सिग्नेचर को 20 KB से कम में करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं Q रिड्यूसर लाइट ऐप खुल गया है। यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से देखिए चूज फोटो पर क्लिक करके यहाँ से आपको गैलरी में फ़ोटो ले लेना है। गैलरी में जो आप फ़ोटो खींचे हैं जिसको अपलोड करने के लिए गैलरी में होगा, यहाँ से ले लेना है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर को भी लेना है। और यहाँ पर चलिए कैसे उसको 20 KB से कम में करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो देखिए फ़ोटो यहाँ से हम लोग गैलरी से ले लिए। इसको अगर आप क्रॉप भी अच्छा से करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगल बगल कुछ ज़्यादा रहेगा तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए चलिए इसको अब हम लोग 20 KB से कम में करना है। चलिए इसको हम लोग 19 KB में करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक देखिए सेव हो जाएगा आपका 19 KB में। अब चलिए फ़ोटो हो गया। ऐसे ही अब सिग्नेचर को यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करते हैं और जो सिग्नेचर को वाइट पेपर पर किए हैं या कोई भी पेपर पर किए हैं, फ़ोटो खींचे हैं और गैलरी में है, चलिए गैलरी से उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी से हम लोग सिग्नेचर ले लिए हैं और ये ऑलरेडी 11 KB का है। तो इसको अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 20 KB से अंदर ले लेगा, लेकिन फिर भी कम करना चाहते हैं मान लीजिए तो इसको 10 KB कर दीजिए। और यहाँ पर जो स्टार्ट दिखाई दे रहा है, स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा आपका 10 KB में। 20 KB से कम में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को रखना है। अब चलिए ये गैलरी में आ गया, चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो अभी हम लोग Q रिड्यूसर लाइट ऐप से फ़ोटो और सिग्नेचर को 20 KB से कम में किए हैं। चलिए यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके फ़ोटो को और यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर जो हम लोग 20 KB से कम में बनाए हुए थे यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद जो देखिए ये कैप्चा है इसको यहाँ पर डाल के चलिए सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चा को डाल दिया है। चलिए यहाँ पर सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दिए हैं, वहाँ पर देखिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड चला गया है। उसके सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका बोल रहा है डिग्री, मतलब आपका डिग्री क्या है, तो ग्रेजुएशन है, मैक्सिमम मार्क्स 1500 है, ऑब्टेन मार्क्स 908 है, ये आपका शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका ऑनर्स था क्या। तो इनका ऑनर्स हिस्ट्री था तो हिस्ट्री ऑनर्स सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो 800 का मार्क्स होता है यहाँ पर डालना है। मैक्सिमम मार्क्स 800 में जितना आया था उतना डाल सकते हैं। तो इनका आया था 502, तो 502 डाल दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
हैं। और देखिए जो भी आपका यहाँ पर ऑनर्स है उसी के बेस्ड पर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है। तो इनका हिस्ट्री ऑनर्स था तो यहाँ पर ये क्या डालेंगे, ये एमए हिस्ट्री में करेंगे क्योंकि इनका हिस्ट्री ग्रेजुएशन से हुआ है तो मास्टर भी हिस्ट्री से होगा। तो यहाँ पर एमए हिस्ट्री ऑनर्स आ गया। अब चलिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पर कंटिन्यू टू चूज कॉलेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए अब यहाँ पर पूरा आपका डिटेल्स देखिए शो हो रहा है। अब यहाँ से आपको कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका एमए हिस्ट्री है और हिस्ट्री यहाँ सब्जेक्ट है ऑनर्स जो आप ग्रेजुएशन में किए थे, अब उसी के आधार पे आपको एमए में हिस्ट्री लेना है। जो भी आपका बीए बीएससी बीकॉम में सब्जेक्ट है उसके आधार पर आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, एमए एमएससी एमकॉम कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इनका एमए हिस्ट्री शो हो रहा है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में डाल देते हैं सबसे पहले भोजपुर, और भोजपुर में इनका कौन कॉलेज शो हो रहा है, चलिए डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डालते हैं। और यहाँ पर जैसे ही ऐड करेंगे, देखिए ऐड करेंगे और ये देखिए नीचे आपका ये कॉलेज, ये जो भी आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सेलेक्ट किए हैं आने लगा। अब चलिए इनका भोजपुर में ही और जो कॉलेज दिखा रहा है, नेक्स्ट कॉलेज है आपका यहाँ पर जैन कॉलेज। यहाँ पर जैन कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे और देखिए इनका यहाँ पर हो गया ऐड। अब चलिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी कर सकते हैं, बक्सर में भी कर सकते हैं, कैमूर में भी कर सकते हैं, रोहतास में भी कर सकते हैं। जैसे बक्सर में, चलिए बक्सर में हम यहाँ पर सेलेक्ट किए, उसके बाद कॉलेज आ रहा है आपका एमबी कॉलेज। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक कीजिएगा ये आपका कॉलेज देखिए नीचे आपका शो होने लगा। चलिए एक और कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं भोजपुर में ही। तो भोजपुर यहाँ पर सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ पर देखिए महाराजा कॉलेज चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ऐड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये नीचे आपका कॉलेज ऐड हो गया है। तो ऐसे ही आपको कॉलेज को डाल लेना है जहाँ से आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 300 आपका पैसा पे करना है। जो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पर पासवर्ड गया है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर चलिए क्लिक करते हैं। अब चलिए जो भी पासवर्ड आया है यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर इंटर कर लेते हैं और हम लोगों ने पासवर्ड को डाल दिया है। चलिए प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए। यहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट आईडी पर जाके लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पर गया है उसके सहायता से लॉगिन करके आपको व्यू एप्लीकेशन पर नहीं तो डाउनलोड एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। आई होप पूरा डिटेल्स आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।